नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पुनासा जनपद पंचायत की। पुनासा जनपद पंचायत का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पुनासा जनपद पंचायत की सीईओ रीना चौहान ने हाल ही में 2 सचिवों को हटाया था। दोनों के खिलाफ आर्थिक अनियमितता का मामला था। इसके अलावा एक रोजगार सहायक को भी हटाया गया। उसके बाद से पुनासा के सचिव लामबंद हो गए और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बात का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं कि 150 करोड़ रुपयों से अधिक का घोटाला पुनासा जनपद पंचायत में हुआ। अब इन घोटालेबाजों के खिलाफ जब वहाँ की सीईओ ने कार्रवाई की तो उसके खिलाफ सारे घोटालेबाज इकट्ठे हो गए और लामबंद होकर के विधायक के पास पहुंचे। विधायक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को साथ लेकर के और जनपद पंचायत की जिला पंचायत की जो अध्यक्षा हैं पिंकी वानखेड़े, उनको साथ लेकर के कलेक्टर से मिलने पहुंचे। सवाल यह उठता है कि सत्ता पक्ष के विधायक को क्या इस तरह का काम करना चाहिए? जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको संरक्षण देना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कलेक्टर से मिलने जाना चाहिए। चलिए पहले हम कुछ समाचार पत्रों पर निगाह डालते हैं। इसी मामले को लेकर के पत्रिका समाचार पत्र ने भी प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है। सबसे पहले देखें कि किस तरह दागियों के समर्थन में पहुंचे विधायक और अध्यक्ष। देखें पत्रिका समाचार पत्र की इस खबर को। इसी मामले में पत्रिका समाचार पत्र ने लिखा, दागियों को बचाने विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष लामबंद। सचिवों के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे विधायक और सरपंच। विधायक आवास पर बनी रणनीति। पुनासा ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है। सरपंच सचिव संघ इस कार्रवाई के विरोध में विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ लामबंद हो गए। पिछले कई दिनों से कर्मचारी कामकाज ठप कर सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। इसी मामले में सोमवार को सरपंच सचिव विधायक नारायण पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी खेड़े के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे। संगतियां है उसको लेकर सारे सचिव और सरपंच यहाँ आए थे। कलेक्टर साहब छुट्टी पे थे, इसलिए अभी तक ये कलेक्टर साहब की रास्ता देख रहे थे। और जो समन्वय मैंने वाली बात कही है वो बात हमारे सरपंचों ने भी कहा है, हमारे सचिवों ने भी कहा है। तो उसमें जो दिक्कत आ रही है, कामों को लेकर अड़चन आ रही है, उसका रास्ता निकालेंगे। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है, किस तरह का उसका रास्ता निकालेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। सचिव संगठन और जो है वहाँ पर जनपद सीईओ है उनकी इनकी बन नहीं रही, तो क्या करें उनको हटाने को लेकर? मैंने एक लाइन में बोल दिया कि समन्वय वाली दिक्कत आ रही है, उसको पट्टी पे लाने के लिए कलेक्टर साहब को सारी बातें हमारे सचिवों ने बता दी है, हमारे सरपंचों ने बताई, मैंने बताई। उसमें जो भी अड़चन आ रही है उसको सहयोग करेंगे हमारे कलेक्टर साहब। इस मामले में जनपद पंचायत के सीईओ का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच प्रतिवेदन दिया गया था। घाट निर्माण में गड़बड़ी हुई, इसके लिए 16 करोड़ रुपए शासन को वापस कर दिए गए। इस मामले में तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। 170 से अधिक लोगों पर वसूली की कार्रवाई की गई है। इसी का विरोध किया जा रहा है। आइए जाने मामला क्या है। पत्रिका समाचार पत्र ने लिखा कि पुनासा क्षेत्र के हंतिया ग्राम पंचायत में आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी हुई। इसमें हंतिया और पूर्व सचिव नर्मदा नगर राकेश को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई। बर्खास्त सचिवों की बहाली के लिए सचिव 24 जून से काम बंद कर सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। सचिव सीईओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सीईओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। और हमारे सचिव साथियों को बिना पक्ष रखे
उन्हें सेवा समाप्त की गई या कि ये अमानवीय किसी के साथ सेवा समाप्त नहीं की जानी, वसूली डाली है, पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। जिले में बहुत सारे साथियों के साथ सेवाएं समाप्त हुई है, उन्हें सुनने का मौका दिए बगैर उन्हें सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जनपद पुनासा सीओ द्वारा हमें उच्च अधिकारी इस बारे में चर्चा करी तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो कार्रवाई हो रही है तुम्हारे जनपद सीओ के माध्यम से हमको दी जाती है, तभी हम ये कार्रवाई करते हैं। तो हमारा संगठन यही कहना है कि जो हमारे साथियों को सेवा समाप्त की गई उन पर पुनः विचार कलेक्टर महोदय द्वारा किया जाए और उन्हें वापस बहाल किया जाए। और हम सभी सरपंच सचिव संघ, सहायक सचिव संघ और सचिव संघ संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम वर्तमान में जो हमारे जनपद पंचायत की सीओ उनके साथ कार्य करने में असक्षम है, क्योंकि हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे सहायक सचिव, सरपंच सचिव और रोजगार सहायकों को मानसिक रूप से प्रेशर बन रहा है, इस कारण उनके साथ कार्य करने में असक्षम है। आज कलेक्टर महोदय चर्चा होगी, अगर उनका अन्य जनपद स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो सचिव संघ, सहायक सचिव संघ और सरपंच संघ पूर्ण रूप से कलमबंद हड़ताल पर जाएंगे। पत्रिका समाचार पत्र की खबर आप देख चुके हैं। किस तरह जो है इन्होंने साफ साफ लिखा है कि दागियों के समर्थन में जो है विधायक नारायण पटेल, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल और खंडवा जिला पंचायत की अध्यक्षा पिंकी वानखेड़े कलेक्टर से मिलने पहुंची। सत्ता पक्ष के लोगों को कलेक्टर के पास पहुंचकर दबाव बनाना पड़ रहा है, वह भी भ्रष्टाचारियों के समर्थन में। असल में मामला कुछ और है, क्योंकि इसके पहले जब पुनासा में घाट निर्माण की बात उठी थी तब भी इन्हीं महोदय ने इन लोगों को संरक्षण दिया था। दोबारा जब फिर से भ्रष्टाचार सामने आने लगे तो इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा। अगर इसी तरह का राजनीतिक संरक्षण भ्रष्टाचारियों को मिलता रहेगा तो इस देश का क्या होगा, खंडवा जिले का क्या होगा। चलिए दूसरी खबर पर निगाह डालें। दूसरी खबर है राज एक्सप्रेस की, जो कि सदाकत पठान ने प्रकाशित की है। राज एक्सप्रेस ने भी साफ साफ लिखा है कि दागियों के समर्थन में, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उनके समर्थन में विधायक और अध्यक्ष कलेक्टर से मिलने पहुंचे। दोस्तों छोटी खबर है, लेकिन हम आज इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि 170 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है पुनासा जनपद पंचायत में। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होने लगी तो भ्रष्टाचारी लामबंद हो गए, और लामबंद होने के बाद वे विधायक को साथ लेकर कलेक्टर के पास दबाव बनाने पहुंचते हैं। क्या यही है इस देश का लोकतंत्र है कि आप राजनेता चुने जाएं, राजनेता चुने जाने के बाद आप भ्रष्टाचारियों के समर्थन में जिला प्रशासन के पास पहुंचे और भ्रष्टाचारियों को अभय दान देने के लिए कलेक्टर से दबाव बनाएं। चलिए इसी के बाद नजर डालें राज एक्सप्रेस पर। राज एक्सप्रेस ने लिखा है कि भ्रष्ट सचिवों को बर्खास्त करने पर विधायक को ऐतराज, कलेक्टर से कहा सीईओ को हटाओ। दबाव की राजनीति बना रहे हैं सचिव संगठन के साथ कलेक्टर से मिले मानधाता विधायक नारायण पटेल। कलेक्टर कक्ष में आधा घंटा से अधिक समय तक उन्होंने की चर्चा। चलिए इसी खबर को पढ़ते हैं। घोटालेबाज सचिवों को बर्खास्त करने पर जनपद पंचायत सीईओ को हटाने के लिए सचिव संगठन के साथ सोमवार दोपहर मानधाता विधायक नारायण पटेल कलेक्टर अनूप सिंह से मिले। वे आधा घंटा से अधिक समय तक कलेक्टर कक्ष में सचिवों के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने बर्खास्त सचिवों पर की गई कार्रवाई पर ऐतराज जताया। गौरतलब है कि जनपद सीईओ रीना चौहान विगत दिनों 2 पंचायत सचिव व 1 रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर चुकी है। उन पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप था। कलेक्टर कक्ष में मौजूद सूत्रों ने बताया कि विधायक ने कलेक्टर से कहा कि पुनासा जनपद सीईओ को तत्काल हटाया जाए, उन्हें मिलजुल कर समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। अब यहाँ आप अनुमान लगा सकते हैं कि समन्वय का मायना क्या है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। कलेक्टर अनूप सिंह ने आश्वस्त किया, लेकिन कहा कि अभी जिले में जनपद सीईओ की कमी है। अधिकांश सीईओ के पास पहले से ही 2-2 जनपद पंचायतें हैं। हो सकेगा तो कुछ दिनों के लिए सीईओ का चार्ज पुनासा एसडीएम को दे देंगे। बताते हैं कि कलेक्टर ने सचिव संगठन को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि आपकी हड़ताल सिविल सेवा नियम के विरुद्ध है। यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि हड़ताल पर जाने वाले सभी सचिवों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो सकती है। आपको दिक्कत है तो सीईओ की सेवा समाप्ति वाले फैसले के खिलाफ न्यायालय में जाइए। इसी खबर में एक वर्जन जो है सीईओ रीना चौहान का लगा है।
जिसमें लिखा गया है कि घाट घोटाले में रिकवरी की तो दिक्कत होने लगी। मैं 1.5 साल से पुनासा में पदस्थ हूँ। अब तक सचिव संगठन और विधायक को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 1 हफ्ते पहले करोड़ों रुपए का गबन करने वाले सचिवों पर एक्शन क्या लिया कि मेरे से ही दिक्कत होने लगी। लोग हड़ताल पर चले गए। लोग कहते हैं कि सीईओ हमारी बात नहीं सुनती, समन्वय बनाकर काम नहीं करती। ये लोग सिर्फ यह चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार में सहयोग करूं। हमने मनरेगा में प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इन लोगों ने घाट घोटाले किए हैं। मैंने सभी पर करीब 150 करोड़ रुपयों की रिकवरी प्रस्तावित की है। वे लोग नेताओं के जरिए धमकाते हैं, अनुचित दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर भिंड जिले में करवा देंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी बोलते हैं। इन चीजों से क्या होगा? भ्रष्टाचारियों का साथ देने वालों को शर्म आनी चाहिए। गौरतलब है कि जनपद सीईओ रीना चौहान ने 2 पंचायत सचिव व 1 रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करीब 81 पेज का जांच प्रतिवेदन बनाया है। इसमें हंतिया और नर्मदा नगर के सचिव व गुलगांव रैयत का रोजगार सहायक शामिल है। दोनों सचिवों ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आर्थिक अनियमितता की है। नर्मदा नगर सचिव पर 30,96,000 रुपए की वसूली जमा नहीं करने और हंतिया सचिव पर होम स्टेट कुटीर योजना में 67 लाख रुपए की अनियमितता करना पाया गया था। वहीं गुलगांव के रोजगार सहायक गजेंद्र सिंह के कार्य नहीं करने पर उसकी सेवा समाप्त की गई। तीसरी इसी खबर पर निगाह डालें। यह खबर हालांकि छोटे कॉलम में प्रकाशित की है, लेकिन दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को अपने पेज पर स्थान दिया है। उन्होंने भी लिखा है कि भ्रष्टाचार करने वाले सचिवों के समर्थन में विधायक जो है कलेक्टर से मिलने पहुंचे हैं। इतने बड़े घोटाले की खबर दैनिक भास्कर में छोटी सी लगी है। यहाँ लिखा गया है कि पुनासा जनपद सीओ को हटाने की मांग, कलेक्टर से विधायक ने की शिकायत। भ्रष्ट पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली जनपद पंचायत पुनासा की सीईओ को परेशान करने का मामला सामने आया है। पंचायत सचिवों ने हड़ताल कर दी है। इस मामले में सचिवों के साथ मानधाता विधायक नारायण पटेल सोमवार को कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से मिलकर सीईओ की हटाने की मांग कर दी है। विधायक पटेल, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित भाजपा जिला अध्यक्ष सेवा दास पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े के साथ मिलकर कलेक्टर से मुलाकात की और इन्होंने कहा कि जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान को तत्काल हटाया जाए। वहीं इस मामले में जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान ने कहा कि 1.5 साल से पुनासा में पदस्थ हूं। अब तक सचिव संगठन और विधायक को कोई परेशानी नहीं हुई। गबन करने वाले सचिवों पर एक्शन लिया तो उनसे दिक्कत होने लग गई। अब देखिए भाई, जब सत्ता पक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारियों के समर्थन में कलेक्टर के पास पहुंचकर दबाव बनाने लगेंगे तो इस देश का क्या होगा? जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अनंत माहेश्वरी, MP न्यूज़ नेटवर्क, खंडवा।